साहब साहब मैं टैक्सी। ये क्या कर लिया आपने साहब? क्या चाहते हैं आप? मार देना चाहता हूँ, फाड़ देना चाहता हूँ साले को। साई की तरह मेरा पीछा कर रहा है वो। कौन? अरे साहब, अरे मर दे तो सामने आ। क्या बुज़दिलों की तरह छुप रहा है? साहब, अरे सामने आ मेरे। साहब समझ जाइए प्लीज। हरामखोर। साहब मेरी बात सुनिए। काम अफरोज़ी आज के लिए आओ। साहब आज के लिए आओ, आज फ्रेश आओ। सामने आ मेरे। प्लीज करण साहब, सॉरी सबर साहब। साहब आप रुकिए साहब, मैं भी आया। बुलबुल, साला रिवालर आपको देख के साला गेम खेल गया, साला गेम खेल गया साहब। इससे पहले कि मेरा खून का इल्जाम आपके सर पे लगे, चले जाओ साहब, चले जाओ साहब। गावा को मारने के लिए आपको जिंदा रहना होगा साहब, चले जाओ। अब तो मीटर डाउन हो गया साहब। टैक्सी आपको सलाम करता है। सलाम टैक्सी। अर्जुन सिंह, तुम्हें अपने रिश्ते की परवाह न करते हुए करण सिंह को किसी भी कीमत पर हाजिर करना है, जिंदा या मुर्दा। सर। I will not tolerate any lapses. Tighten the damn security. अगर भागने की कोशिश करे, shoot him. हाँ पहुंच रहा हूं। करण को पकड़ने जा रहे हो, लेकिन ये मत भूल जाना, काजल तुम्हारी बेटी है। रुक्मणी, ये उस वक्त सोचना चाहिए था जब काजल का हाथ उसके हाथ में दिया था। तब मुझे उसकी खुशी प्यारी थी, आज उसका सुहाग। एक तरफ तुम मेरे हाथ में हथियार दे रही हो और दूसरी तरफ ये सब बोलकर मुझे निहत्था कर रही हो। वो गुनहगार है रुक्मणी, उसने जुर्म किया है। अगर कानून के रखवाले ही कानून का उल्लंघन करने लगे तो ये शहर जंगल हो जाएगा। शायद कानून बना ही इसीलिए है। कानून किस लिए बना है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक औरत हूं और औरत का भरोसा इतना कच्चा नहीं होता कि शक और इल्जाम की पहली बारिश में भीग कर बह जाए। सारी दुनिया भी अगर करण के खिलाफ हो तब भी मैं नहीं मानूंगी कि वो गुनहगार है। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? उसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। पापा, आज मेरी जिंदगी का पहला करवा चौथ का व्रत है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सुहागन मरूं। काजल, मुझे तुमसे बात करनी है। अब हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ बचा ही क्या है? बचा है काजल, जो मैं तुमसे जानना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल जिसे मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होना है। काजल, मैं सब कुछ खो चुका हूं,
तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो ना? तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे बीच चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार तो मैं तुम्ही से करती रहूंगी ना। तो मुझ पर विश्वास करो। मुझे तुम्हारे विश्वास की शक्ति चाहिए ताकि मैं दुनिया से लड़ सकूं और दुनिया को यह साबित कर दूं कि कावा फिरोजी जिंदा है। मगर तुम ये सब करोगे कैसे? उसको मारकर। मेरे लिए अब ये युद्ध की शुरुआत है। करण सिंह, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। भागने का कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं। पापा! हट जाओ आगे से। नहीं। मैं कहता हूं हट जाओ। रुक क्यों गए पापा? चलाइए गोली, मार दीजिए मुझे। कम ऑन, शूट मी, शूट मी, शूट मी। बाहर क्या करें? तुम घर जाओ। टैक्सी, टैक्सी, जुवेले पाले। ये क्या रखा है? थैंक यू अंकल। करम भैया, कबीर, करम भैया, करम भैया, वो काजल दीदी को, वो काजल दीदी को गावा फिरोजी ले गया। जानती हूं मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं। अपने भाई की मौत का दर्द जो मैं अपने सीने में लिए घूम रहा हूं, उसी दर्द से मैं करण को तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है कावा। करण जरूर आएगा। मैं भी चाहता हूं वो आए, मगर तुम तक पहुंचने के लिए उसे हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सब तरफ लैंडमाइंस और बॉम्ब लगे हुए हैं। अगर वो इन सब से बचकर यहां तक पहुंच भी जाता है तो नसीब वाला है जो अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से मौत के मुंह में जाते देखेगा। उस वक्त मैं तुम्हारी मौत का खौफ उसकी आंखों में देखना चाहता हूं। गौर से देखना उसकी आंखों में। तुम्हें खौफ नहीं, तुम्हारी मौत नजर आएगी।
मेरी बीवी। अपनी बीवी की चीख तुझे यहां खींच कर लाई है ना? हाँ बे, जानता है मेरे भाई की चीखने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। अब तो वो चीख सुनेगा जब तेरी बीवी के टुकड़े टुकड़े तेरी आंखों के सामने होंगे। हरामखोर, अपने भाई की चीख सुनाई देती है, उन हजारों मासूमों की चीखें सुनाई नहीं देती जो तेरे ड्रग्स और हथियारों की बलि चढ़े हैं। क्या वो किसी के भाई और बेटे नहीं थे? आज तू अपनी मौत की चीख सुनेगा। काटना साली को। मेरी चीख सुनेगा, मेरी चीख।